भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष रूपेंद्र सिंह साग के नेतृत्व में खाद की कालाबाजारी के विरोध में विकास भवन का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया तथा जमकर नारेबाजी की गई तथा सरकार के खिलाफ भड़ास निकाली गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, जिन्होंने विकास भवन में घुसकर अंदर जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार को कोसा है। कहा है कि जब जब किसानों की फसल की बुवाई का समय आता है तब तक खाद की आपूर्ति नहीं होती है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर जमकर नारेबाजी करते हैं भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता। क्या कुछ बताया है भाकियू के जिला अध्यक्ष रूपेंद्र सिंह साक्य ने, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। हमारे YouTube चैनल मैनपुरी 84 न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। मैनपुरी से चंद्रपाल साक्य की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं रूपेंद्र सिंह साक्य, जिला अध्यक्ष मैनपुरी, भारतीय किसान यूनियन टेकेर संगठन। भारतीय किसान यूनियन के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता आज विकास भवन में यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी? आज वैसे तो मंथली बैठक थी, तो मंथली बैठक आज हमारी जनपद मैनपुरी में एक विधानसभा सीट है करल, उस पर उपचुनाव का आज नामांकन हो रहा है। नामांकन प्रक्रिया चल रही है, 18 से 25 तक है, 25 अक्टूबर तक। तो इसलिए और समस्या तो आज के दौर की थी खाद की, तो क्यों न विकास भवन जाया जाए। तो विकास भवन आके खाद की बात हुई है, उसी पर वार्ता हो रही थी अभी। तो AR महोदय ने बताया है कि वो व्यवस्था कर रहे हैं 10-15 मिनट में। उन्होंने बताया कि एक आधार कार्ड और खतौनी के हिसाब से खाद दी जाएगी। एक एकड़ पे 2 बोरी बताई है उन्होंने, तो लेकिन ऐसा हर आदमी के पास संभव नहीं, क्योंकि हर आदमी पे 1 एकड़ खेत नहीं है। खाद की ज़रूरत है लोगों को। खेत लोग उगाई और बटाई, उगाई हमारे यहाँ कटता में कहते हैं लोग, पैसे देखें 1 साल के लिए जो खेत ले लेते हैं, तो वैसे तरीके से भी लोग खेत करते हैं। जैसे कि वो आदमी बाहर रह रहा है, कहीं दिल्ली रह रहा, पंजाब रह रहा, हरियाणा रह रहा, बम्बई रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, तो वो अपना खेत पैसे लेके और दूसरे किसान को दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसके पास उसका आधार कार्ड या खतौनी नहीं हो सकती है। तो बात यूँ हुई है कि 2 या 3 बोरी ऐसे ही दी जाए, जो खतौनी हो उसके पास उस पर। उसके बाद जो 5 बोरी से ऊपर लोग ले रहे हैं, 5 बोरी तक ऊपर, उन पर खतौनी ले ली जाए, तो देने में सक्षम। बात ये हुई है। दुकानों पर खाद मिल रही है, वो कैसी मिल रही है? दुकानों पर खाद मिल रही है, अलग बात है कि वैसे सही बात तो है कि दुकानों पे खाद नहीं मिल रही है। दुकानों पे खाद जो वैसे अब उनका सिस्टम है दुकानदारों का, हमारे हिसाब से तो हमारे जो संबंध जिले के अधिकारी ये कृषि विभाग के जिला कृषि अधिकारी महोदय, उनके कोई दुकानदारों से साठगांठ है, हमें ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि जब उनसे बात करें तो वो बता देते हैं फलाने बाज़ार में खाद नहीं है या फलानी दुकान पे खाद नहीं है। और सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक उस दुकान से खाद निकलती है। उन्होंने ऐसा किया है, दूसरी जगह पे खाद शिफ्ट कर दी है अपनी दुकान से, 4 से 10 दुकान आगे पीछे घटा बढ़ा के गोदामों में शिफ्ट कर दी है। और उन्होंने पता नहीं किस तरीके से मशीनें खाली कर दी, दिखा देते हैं वो। संभवतः ऐसा है, वैसे है कि नहीं है ये तो हम नहीं बता सकते। अगर ऐसा है तो जिला कृषि अधिकारी जी की मिली भगत है उसमें। और खाद कई ज़िले में वैसे आप देखें तो स्टॉक में कहीं नहीं, खाद बराबर पूरे ज़िले में बिक रही है। वो भी 1600 से 1800 की बोरी लगा के बिक रही है। वैसे तो 1350 रुपये की बोरी है, 1350 की जगह पर 1600 से और 1800 रुपये तक बोरी बिक रही है। उसमें भी अगर 1800 की बोरी दे रहे हैं तो 3600 रुपये का या 3000 रुपये का लगेज लगा के उसमें दिया जाता है। उससे पहले बोरी पहले तो वे देने को तैयार नहीं होते, क्योंकि वो उन्हीं लोगों को देते हैं जो रात के अंधेरे में ले जाते हैं। प्राइवेट खाद की ये पोजीशन है। वैसे ये भी बताया अभी कि प्राइवेट रैक लग रही, लेकिन वो तो ढक के 3 ही बात रहेगी, क्योंकि उसमें फिर वही बात आएगी सामने कि वो है ही नहीं। अगर है तो 1600 की या 1800 की, 1600 से 1800 तक की बिक्री हो रही है। किसान अन्नदाता भगवान माना जाता है, लेकिन जब जब उसकी फसल की बुवाई आती है, लहसुन, गेहूँ और तमाम चीज़ों की बुवाई आती है, फसलों की, सरसों की, आदि की, तब खाद की कमी आती है। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, कमी हमारी समझ में तो कमी नहीं आती, कमी बनाई जाती है।
बनाई जाती है। कमी बनाई जाती है। ये उद्योगपतियों से मिल गए, जो दुकानदार हैं, मोटे व्यापारी हैं, उन्हें उद्योगपति कहें, उनका ये धंधा है खाद, वो बनाई जाती है। जैसे आदित्य टिकैत साहब क्या करते हैं कि 10 कुंतल अनाज की ज़रूरत होगी, वहाँ पे 1 कुंतल अनाज निकाला जाएगा और मनमनते दामों में बेचा जाएगा, और हम लोगों में मारामारी होगी, हम खरीदने, हम खरीदने, क्योंकि पेट भूखा है मेरा, इसलिए उसी हिसाब से खाद बराबर है। कभी भी साहब से बात करिए, चाहे डीएम साहब से बात करिए, एआर साहब से बात करिए, डीओ साहब से बात करिए, तो खाद पर्याप्त है, जिले में कहीं कमी नहीं। तो क्यों नहीं दुकानों पे निकाली जाती है वो, क्यों अंदर लगवाई जाती है? उससे बाहर लगवाया जाए, खुले में लगवाया जाए, तो बरामदा में और दुकान में लगाओ, उस दुकान का लाइसेंस है, उसके बराबर पे तो खाद लगनी चाहिए। क्यों गोदामों में शिफ्ट की जाती है खाद? और उसी हिसाब से जैसे का किसी दुकानदार ने 500 कट्टे खरीदे, 500 बैग लिए डीएपी के, और उसने 5 बैग दिखाए, 495 बैग है ही नहीं, तो 5 ही बैग दिखा रहे। जैसे आप पहुंच गए, भैया पहुंच गए, तो उन्होंने कहा भाई 5 ही बैग बचे, लेना तो ले लो, हम तो 1800 की देंगे, इसमें इतना लगे। तो भैया को खेत में अपनी फसल लगानी है, तो मजबूर हो गए किसान। पता नहीं किस तरीके से क्या क्या कहना पड़ता है, वहाँ से कैसा चेहरा बनाना पड़ता है, ये से स्थिति में पहुँच जाते हैं किसान वहाँ पे, तो बिल्कुल मुरझाए हुए चेहरे से कहते हैं भाई तो दे दो। अध्यक्ष जी, भारतीय किसान यूनियन का ये मासिक बैठक है, लेकिन आज ये धरना का रूप ले लिया, ये कब तक चलेगा धरना? धरना तो खाद की बात कही है, वो कह रहा है कि दिलवा देते हैं आज, तो कोई बात नहीं, और फिर अगर नहीं मिलती है तो एक पंचायत निर्णय लेगी। फिर जैसे अभी तो आश्वासन पर चल रहे हैं हम लोग बैठे, कोई बात नहीं, अगर नहीं मिल पा रही है तो कोई पंचायत कोई अपना ठोस निर्णय लेगी। अच्छा, खाद के अलावा और किसानों के सामने कौन कौन समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं तो किसान के सामने अब आज हम रो रहे हैं कि हमें डीएपी नहीं मिल रही है, फसल नहीं लग पा रही है। कल हम रोएंगे हमारी फसल आवारा गौवंश चट कर गए रात को या दिन में आ गए, तो उनके लिए रोएंगे। सरकार कार्य में पर्याप्त गौशालाएं बनाई? हाँ, गौशाला बनवाई होंगी, कागजों में बनवा दी होंगी, या कहीं कोठियों में दिखा दी होंगी, इसमें गौ गायें होंगी नहीं। हमारी नगर पंचायत बरनाल में, मैं बता रहा हूँ जीता जागता उदाहरण, नगर पंचायत बरनाल में अभी 4, 5 या 8 दिन पहले बात हुई थी, अगले हफ्ते हुई थी, वो कहना तो वहाँ बताया कि वो अभी अथॉरिटी नहीं दी गई है किसी को, जब गायें उसमें हैं। और ऐसे ही एक जीता जागता उदाहरण है जो नबाटेड़ा पे बरनाल ब्लॉक में ही आता है, वो भी भगवतीपुर पे नबाटेड़ा पे गौशाला बना हुआ है, उसमें 5 फीट पानी भरा था और गाय इधर उधर घूम रही। जब मैंने शिकायत की तो ये कहा वो तो गाय गौशाला में। मैंने कहा खाद का इंतजाम नहीं होता क्या करेगी आपकी यूनियन? फिर तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, सड़कों पर उतरेंगे, और सड़कों पर उतरेंगे ही नहीं, सड़कें जाम करेंगे, क्योंकि फसल तो लगानी हमारी मजबूरी है। आपकी यूनियन हमेशा से धरना प्रदर्शन आंदोलन करती चाहिए, लेकिन समस्या वही ढाक की 3 पात समाधान नहीं हो पा रहा है। नहीं, समाधान ऐसी बात नहीं है, समाधान होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि समाधान नहीं होते। अभी मैंने देखा रास्ते में मैं आया जब बरनाल से, तो जैसे किसान ने पराली में आग लगा दी, धुआं दिल्ली की तरफ मुंह कर गया। अब नगर पंचायत कचरा में नवाटेड़ा के पास नदी के पुल पे आग जल रही थी, धुआं हो रहा था, वो पता नहीं पाकिस्तान की तरफ जा रहा, कहाँ जा, दिल्ली नहीं जा रहा है वो शायद धुआं मेरे हिसाब से, इसलिए प्रशासन ने देखा नहीं उसे, और अभी भी दे रहा धुआं चल रहा है उसमें। और किसान ने, अगर एक बात बताइए आप हमें, जैसे पराली पे 1 मिनट पराली है, पराली मैंने पूरी भर ली, वहाँ पे कुंतल खांड पड़ी रह गई, कौसे में आंखों से उठाएंगे? मेरी मजबूरी आग लगाना होगा वहाँ पे। क्यों नहीं प्रशासन इस बात को करता है कि अपने मनरेगा वाले सिस्टम से प्रधानों को बताए और खेतों से पराली उठवा के गौशालाओं में पहुँचवाए, तो जगह गौशालाओं में पहुँच जाएगी पराली, वो तो गाय हमारे जो हम माता कहते हैं, वो भूखों और प्यासों मरती हैं वहाँ पे गौशालाओं में। तो पराली वहाँ पे मनरेगा के को लगा के और वहाँ से पराली उठवा ली जाए, तो हम किसानों को भी कुछ राहत मिलेगी उसमें, और आपको ये बेचारे की पूर्ति होगी। लेकिन वो क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें तो वो मीठे वाले अंगूर खाते रहे पहले से, तो खट्टे वाले कौन खाएगा? 1 कुंतल भुस मंगाएंगे, 10 कुंतल का पैसा लेंगे, 400 रुपये में आएगा, 4000 में दिखाएंगे, इसलिए पराली पर ध्यान नहीं देते हैं वो। चलिए अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो अधिकारी न्यायी है, जो अधिकारी न्यायी है, जो अधिकारी गंदा है, उसके सर पे डंडा है, जो अधिकारी गंदा है, उसके सर पे डंडा है।
किसानों ने ललकारा है, किसानों ने ललकारा है। कमाने वाला, कमाने वाला, लूटने वाला, मानेगा डंडे से। जो अधिकारी गुंडा है उसके सर पे डंडा है। जो अधिकारी गुंडा है उसके सर पे डंडा है। बात करो तो बात करेंगे, नहीं तो गुंडा बात करेंगे। बात करो तो बात करेंगे, नहीं तो गुंडा बात करेंगे। मोदी तेरी गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी हिटलर नहीं चलेगी।